कक्षा 9 अध्याय नंबर 2 बहुपद प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पता किया था कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं। हमने यहाँ से x की वैल्यू उठाई, यहाँ डाली और 0 आया, तब हमने कहा कि ये इसका गुणनखंड है। लेकिन यहाँ इसने खुद ने ये मान लिया है कि ये इसका गुणनखंड है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ रखते हैं तो इसका मान 0 आएगा। तो हम यही करने वाले हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, इसमें रखेंगे और इसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है। इसलिए यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो इसको 0 के बराबर कर देगी। चलिए करके देखते हैं करना कैसे। डायलॉग में आप सबसे पहले लिखेंगे चूंकि x माइनस 1 px का गुणनखंड है, क्योंकि ये इस वाले बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। उससे क्या फायदा मिलेगा, अभी देखते हैं क्या फायदा मिलेगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा मैं, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। अगर ये इसका गुणनखंड है तो यहाँ की ये जो वैल्यू है x की, ये जैसे ही बहुपद में रखी जाएगी तो बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाएगा। यानी बहुपद में मैं 1 रखूं तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। बहुपद में x की जगह 1 रखा जाए तो 0 आएगा। करके देखते हैं। ये रहा बहुपद, जहाँ जहाँ x नजर आएगा वहाँ वहाँ 1 रखा जाएगा। यहाँ x नजर आया, इसकी जगह 1 रख दो। यहाँ भी x है, यहाँ भी 1 रखेंगे। प्लस का k और बराबर में 0। अब 1 का स्क्वायर 1, प्लस का 1, प्लस के k और बराबर में 0। 1 और 1 आजकल कितना हो रहे हैं, 2। प्लस के k बराबर में 0, k बराबर, ये प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का, 0 का कोई मतलब है नहीं। तो कुल मिलाकर के k की जो वैल्यू है वो निकल आई माइनस की 2। सेम इसी तरह इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस डायलॉग से। डायलॉग क्या है, चूंकि x माइनस 1 px यानी कि बहुपद का गुणनखंड है। कौन खंड है, गुणनखंड है। उसके बाद यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे 0 के बराबर करके, तो x की वैल्यू निकल आई 1। अगर ये इसका गुणनखंड है तो बहुपद में 1 रखने से उसकी वैल्यू 0 आएगी। ये रहा बहुपद, ये रहा x, रखो यहाँ 1 और 0 के बराबर करके k की वैल्यू निकालेंगे। तो 2x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, x का मान 1 उसका स्क्वायर, k इंटू एक्स, x का मान 1 प्लस के रूट 2 और बराबर में 0। चूंकि ये इसका गुणनखंड है इसलिए 1 रखने से 0 आएगा। अब इसको सरल करें, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का 2 से गुणा करेंगे 2 होगा, k का 1 से कर लें, k एकम k और प्लस के रूट 2 और बराबर में 0। मुझे चाहिए k की वैल्यू, इन दोनों को हटा दो, दोनों प्लस के हैं, उधर जाकर के माइनस बनेंगे, उस 0 का कोई मतलब है नहीं, तो -2 और माइनस रूट 2। अब चाहे तो आप इतना ही छोड़ सकते हैं, वरना एक काम और अगर करना चाहें तो वो ये है कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लें। उससे क्या होगा, दोनों संख्याएं प्लस की हो जाएंगी, ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। तो फाइनल आंसर अपना रहेगा k बराबर माइनस कोष्टक 2 प्लस रूट 2, या आप ये भी फाइनल कर सकते हैं। तो ये थे 2 भाग। अब इसके बाद के भाग अपन कंटिन्यू करते हैं। तो देखें इसका तीसरा भाग, ये चीज़ें जो सेम है वो मैंने पहले से लिख रखी हैं। क्योंकि ये इसका गुणनखंड है इसलिए यहाँ से जो x की वैल्यू निकल आएगी 1, वो जैसे ही आप बहुपद में रखेंगे उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ये चीज़ें हमने लिखी हैं। अब बहुपद में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम 1 रखेंगे। रखें, फिर ये आया k इंटू एक्स स्क्वायर, x की जगह 1 उसका स्क्वायर, माइनस रूट 2 इंटू एक्स, x की जगह 1 प्लस का 1 और बराबर में 0। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का k से गुणा कर लो k, रूट 2 का 1 से करेंगे तो रूट 2 और प्लस का 1 बराबर में 0। मुझे चाहिए k, इन दोनों को हटा दो। ये है माइनस का, इधर आएगा तो प्लस का, ये है प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का। तो k की वैल्यू निकल आई रूट 2 माइनस 1। सेम इसके साथ भी अपने को यही चीज करनी है। px दे रखा है आपके सामने, लिखेंगे चूंकि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है इसलिए x बराबर 1, जैसे ही बहुपद में रखूंगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। रखें, फिर जहां जहां x दिखे वहां वहां 1 रख दें। तो k इंटू एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू 1 उसका स्क्वायर, 3 इंटू एक्स, x की वैल्यू 1 प्लस का k बराबर में 0। इसको सरल करें, k आएगा, इनका इंटू करें 3 आएगा, प्लस k बराबर में 0। 1 के कितने हो जाएंगे, 2 के, माइनस 3 बराबर में 0। ये माइनस का उस तरफ ले जाएं, प्लस का हो जाएगा, तो 2k बराबर 3, k बराबर 3, ये इंटू में आ जाएगा बट्टे में, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके 3/2। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसके 4 भाग थे जहां हमने k की वैल्यू निकाली थी।